जय महाकाल। जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं गुप्त चित्रा देवी की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान इस वीडियो में बता रहा हूँ। वैसे तो कई क्षेत्रों में ये देवी काफ़ी प्रचलित है, माता चित्रा के नाम से। और कई लोगों के कुल देवी में भी ये शक्ति आती है, चित्रा माता जो है। तो ये पूर्ण रूप से एक सात्विक शक्ति होती है, सात्विक देवी होती है। और कई घरों में वैसे जो लोग जानते हैं या उनके कुल देवी देवताओं में ये शामिल होती है, तो कई लोग घरेलू इसका विधान, घरेलू पूजा पाठ, शांति इत्यादि के लिए करते हैं। लेकिन इस वीडियो में इस शक्ति के विषय में मैं कुछ गोपनीय बातें बताने वाला हूँ, गोपनीय लाभ बताने वाला हूँ। इसका विशेष तांत्रिक पद्धति से इसका विशेष साधना विधि बताने वाला हूँ, जिस साधना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिद्धि आप प्राप्त करके इसके बहुत से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष या किसी भी वंश का कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है या कर सकती है। तो सबसे पहले इसका लाभ बता देता हूँ। इसका लाभ इस प्रकार से है, ये दीर्घ आयु प्रदान करती है। मतलब साधक की आयु काफ़ी बढ़ जाती है इसके साधना से। अकाल मृत्यु इत्यादि जो बाधाएं होती है वो टल जाती है, कट जाती है इस साधना से, इस शक्ति की कृपा से। और जहाँ तक उसको उसकी साधक की आरोग्यता बनी रहती है। हर प्रकार के रोग का नाश होता है। साधक की हर प्रकार से रक्षा करती है। तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत, बुरी नज़र, शत्रु इत्यादि सभी प्रकार से साधक की रक्षा करती है। साधक तथा साधक के परिवार की रक्षा करती है। इसके अलावा हर प्रकार के कार्य में हमको लाभ या बरकत प्रदान होता है। जैसे हम नौकरी क्षेत्र से हैं तो उसमें हमको बरकत और लाभ प्रदान होता है, बहुत जल्दी उन्नति हमको प्रदान होती है। या किसी व्यवसाय में है तो व्यवसाय भी हमारा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, बहुत उन्नति प्रदान होती है। मतलब धन की प्राप्ति भी होती है इस शक्ति के द्वारा। डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली धन में बहुत ही बरकत होती है। तथा आकांक्षिक धन या गुप्त धन जिसे कहते हैं वो भी हमें प्रदान होती है, प्राप्त होती है। वो इनडायरेक्टली होती है, ऐसे डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है। तामसिक शक्ति जैसे कि होती है, कुछ तामसिक शक्तियाँ होती है कि वो डायरेक्ट धन ला के आपको प्रदान करती है। वैसे तो प्रदान नहीं करेगी, परंतु धन के रास्ते बहुत से ऐसे बना देगी, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, तो अपने आप धन का आवक जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है गुप्त धन, मतलब कोई किसी भी प्रकार से ऐसे रास्ता वो खोल देती है शक्ति के द्वारा। ऐसे रास्ते बन जाते हैं अपने आप की, धन इत्यादि की, सुख समृद्धि, धन इत्यादि की कभी कमी नहीं होती है। दिन पर दिन वो बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से जैसे किसी का संतान नहीं हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, या कोई विशेष नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में है जिसको वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसे चीज़ों में लाभ मिलता है, सफलता मिलती है। असफल इंसान को सफलता मिलती है, जिसकी संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है, जिसकी शादी नहीं होती है उसको अच्छे वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो हर प्रकार के सांसारिक, एक तरह से सभी सांसारिक सुख समृद्धि हमें प्रदान करती है। मतलब साधक को प्रदान करती है जो भी इसकी साधना करता है। इसके अलावा धीरे धीरे इसके साधना में जो लीन रहता है या इस शक्ति में लीन रहता है, रोजाना इसका नियम रूप से इसके मंत्र का पाठ या जाप जो भी करता है साधक, तो उसे धीरे धीरे गुप्त शक्तियाँ भी प्राप्त होने लग जाती है शक्ति के माध्यम से। और गुप्त शक्तियाँ
जो इनकी कणिकाएँ होती है, जो इनकी सेविकाएँ होती है शक्ति की, इस देवी की, वो साधक के स्वयं जो है साधक के कार्य भी करने लग जाती है। ये आगे चलकर होता है ऐसा। और इसी कणिका और इसी विद्याओं, इसी साधना के द्वारा जो है और भी बहुत से ऐसी गुप्त विद्याएं और उच्च कोटि के मंत्र इत्यादि शक्ति की कृपा से प्राप्त होने लग जाती है, सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। वचन सिद्धि धीरे धीरे वो भी प्राप्त हो जाता है, जो भी आप कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। मतलब हर प्रकार से आपके जीवन में ये लाभ प्रदान करती है, लाभ देती है। साधक और साधक के परिवार की हर प्रकार से रक्षा होती है, हर प्रकार से मतलब लाभ होता है। तो एक पूर्ण रूप से सात्विक शक्ति होती है और जीवन के हर मोड़ पर ये सही मार्गदर्शन आपको प्रदान करती है। मतलब आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको इस रास्ते में नहीं, इस रास्ते में जाना चाहिए। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको उस रास्ते से घुमाकर सही रास्ते में ले जाएगा। ये अपने आप होगा चमत्कारिक रूप से। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो मुख्य विशेषताएं मैंने कुछ बताई हैं, जितना मैं बता पाया या समझा पाया अपने शब्दों से। बाकी जो स्वयं साधक के साधना वो करेगा, उसे ही पूर्ण जानकारी और सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अब इसका साधना विधि बता दे रहा हूँ। इस साधना को किसी बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच किया जा सकता है। अपने घरेलू घर पे किया जा सकता है। घरेलू साधना है, सात्विक साधना है, घर पे किया जा सकता है। अगर आपने अन्य देवी देवता भी स्थापित करके रखा है घर पे, तो उसके भी बगल पे आप कर सकते हैं। लेकिन पहले से अगर अपने अन्य देवी देवताओं को स्थापना कर रखा है, तो उनसे एक बार आप सहमति, इजाज़त अवश्य ले लें कि मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दें और मेरी साधना को सफल करें। क्योंकि कुल देवी देवता और ऐसे शक्तियों से जो हम जिसकी आराधना हम रोज़ कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनसे हमको एक बार इजाज़त लेनी अच्छी होती है, ताकि हमारी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसमें से किसी भी दिन आप साधना, 3 दिन में से किसी भी दिन आप साधना शुरू कर सकते हैं। रात्रि शाम के 7 से रात्रि 11 के बीच ये साधना आप कर सकते हैं। शुद्धता ब्रह्मचार्य का नियम तो करना होगा जब तक आपकी साधना चल रही है। पूर्ण शुद्ध होकर स्नान इत्यादि होकर करके पवित्र वस्त्र धारण करके पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दिशा आपकी जो होगी पूर्व या पश्चिम होगी। पूर्व तो सर्वोत्तम दिशा है, या फिर पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। अब लकड़ी की चौकी एक छोटी सी बिछा ले या बाजोट बिछा ले, जो भी है, उसके ऊपर में लाल रंग का एक नया वस्त्र माता के नाम से उसको बिछा लें। उसके ऊपर में थोड़ा सा अक्षत, एक मुट्ठी अक्षत आप जो है सफ़ेद अक्षत स्थापित करें। उसके ऊपर में तांबे का एक छोटा कलश स्थापित करें। उसमें आधा लोटा पवित्र जल भर करके स्थापना करना है। और उसमें 1 चम्मच आप शहद मिला लें उस जल में, और 1 चम्मच घी आप मिला लें, और 1 चम्मच दूध का, प्योर जो दूध होता है, उस दूध, गाय का दूध जो होता है उसका, एक कच्चा दूध गाय का, वो आप मिला लें। और इसमें 1 सुपारी अर्पण करें और सुगंधित कोई भी पवित्र इत्र या खुशबू ऐसा अर्पण करें, या धूप आप इसमें अर्पण करें। इतना करने के पश्चात जो है आपको एक नारियल इसके ऊपर में स्थापित करना है। नारियल को जो है, जो इसका मूल मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार आप एक लाल कपड़ा आपको लेना है, छोटा सा, ये लाल चुन्नी लेनी है छोटी सी। उस चुन्नी को जो है, चुन्नी से जो है उस नारियल को ढक लेना है, और ढकने के पश्चात जो है लाल मौली धागा से 7 बार उसे लपेट करके मंत्र बोलते हुए, जो मूल मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र बोलते हुए 7 बार लपेट कर आपको गांठ बांध देनी है। सिंदूर से अभिषेक कर देना है, कलश को भी सिंदूर से अभिषेक कर देना है,
और भोग में इसमें बताशे, सफ़ेद मिष्ठान इत्यादि कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। मीठा कोई भी वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। और एक दीपक लगाना है, घी का एक दीपक लगेगा। इसका मुख उस नारियल की कलश की तरफ ही रहेगा। और सुगंधित अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती या धूप लगा लें। धूप लगाएंगे तो 1 लगाएंगे, अगरबत्ती 2 आप लगा लेंगे। बस इतना ही है। स्वयं के बैठने का आसन भी लाल रहेगा। और गुरु आपके गुरु है, गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र का एक माला आप पाठ कर लें। स्फटिक माला से, सफ़ेद स्फटिक माला से साधना को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई भी सुरक्षा बंधन या शरीर घेरा की आवश्यकता नहीं है वैसे। फिर भी आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर बंधन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी विधान नहीं करना है, विशेष कोई बंधन नहीं करना है। या शरीर बंधन भी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से स्फटिक माला से जो इसका मूल मंत्र होता है, उस माला का आपको 5 माला पाठ करना है। इस प्रकार से जो है 7 दिवसीय ये साधना होगी। 7 दिन आपको ये साधना करनी है। 7 दिनों के अंदर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्धि अधिकांश प्राप्त हो जाती है। अब प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है तो स्वप्न इत्यादि के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको वो पता चल जाता है, या बंद आंखों से दिख जाती है शक्ति और आपको आशीर्वाद इत्यादि दे देती है। और प्रत्यक्ष रूप में होती है तो शक्ति आपको स्पष्ट या धुंधले रूप में दिखाई पड़ती है, और आवाज़ें भी आती हैं, बात भी होती है शक्ति से, हर प्रकार से होती है। तो जैसे भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जैसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो प्राप्ति के पश्चात जो है आप चाहें तो उस कलश की स्थापना आप वैसे का वैसा ही रख लें, रोजाना उसमें धूप दीप इत्यादि करते रहें, तो उससे माता की कृपा हमेशा बने रहेगी। और चाहें सिद्धि के पश्चात चाहें कि नहीं स्थापित नहीं रखना, तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। इसका जो मूल मंत्र है उसका मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीम रम चित्रा देवी सर्वत्र जितात्मा रिम रम प्रत्यक्षे फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम क्लीम रम चित्रा देवी सर्वत्र जितात्मा रिम रम प्रत्यक्षे फट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय महाकाल।